मैं आसन पर रहता तो मैं नेता विरोधी दल को मार्शल आउट करवाता अपनी चीफ पॉपुलरिटी के लिए, और वो हल्ला हंगामा करने में विश्वास रखते हैं। और सदन में कुर्सी टेबल फेंकते हैं, सदन पर उंगली उठाकर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि मेज पर कोई हाथ रखता था तो किस तरह की टिप्पणियां करते थे। इसलिए वो भी वही उपद्रव पैदा कर रहे थे ना, इशारा कर रहे थे। जिस आचरण का उन्होंने परिचय दिया है वो असंसदीय आचरण है और उसका घोर निंदा मैं करता हूँ। बिहार विधानसभा के अंदर आज जिस तरीके से बीजेपी विधायक को मार्शल आउट किया गया, उसके बाद सदन में हंगामा बरपा हुआ है। भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ है और इतिहास में ये पहली दफा नहीं घटना है। जो भी उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं, जो भी संसदीय परंपरा का उल्लंघन करते हैं और सदन में कुर्सी टेबल फेंकते हैं, सदन पर उंगली उठाकर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसका हश्र ही होता। अगर मैं आसन पर रहता तो मैं नेता विरोधी दल को मार्शल आउट करवाता। नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि इस तरीके के, अरे नेता विरोधी दल पता नहीं बीजेपी को क्या आया, ऐसे लोगों पर उसका एको बातें उसका सदस्य नहीं मानता है। लेकिन आप करेंगे अगर उनको मार्शल आउट करवा दें, इसलिए वो भी वही उपद्रव पैदा कर रहे थे ना, इशारा कर रहे थे। जीवेश मिश्रा का आरोप है कि आसन एक तरफा एक पार्टी के एजेंट के असल में जीवेश मिश्रा जी माननीय मंत्री रहे हैं, उनको भी जो आचरण है वो नहीं करना चाहिए। जिस आचरण का उन्होंने परिचय दिया है वो असंसदीय आचरण है और उसका घोर निंदा मैं करता हूँ। उनका कहना है कि जब हम लोग ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरे भाई नहीं मांग कर रहे थे, जब संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे थे तो आपको सुनना चाहिए। सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र का यह कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई बीजेपी के लोग अंदर करते हैं, ऐसे में अगर वो खुद आसन पे होते तो इससे बड़ा एक्शन लेते और खुद नेता विरोधी दल को ही हाउस से बाहर फेंकवा देते। अन्य लोग क्या कुछ कह रहे हैं उनके पास भी चलेंगे और सुनेंगे कि आखिर इन दावों में कितना सच्चाई है और क्या लगता है कि ये सही फैसला है। लंबा अनुभव रहा आपका सदन के अंदर, लेकिन जिस तरीके की आज एक्शन हुआ है उसे कैसे देख रहे हैं? यानी जिस तरह से माननीय विपक्ष के सदस्य जो आचरण कर रहे हैं वो कहीं संसदीय परंपरा में इनको विश्वास नहीं है। संसदीय लोकतंत्र के लिए ये काला दिन होगा और संसदीय लोकतंत्र में लोग आप आए हैं आप सदन में, तो आप अपनी सवाल को उठाइए, सरकार जवाब देने के लिए तो तैयार है। आप अपनी बात सरकार की जवाब सुनते नहीं है, तो हमको लगता है कहीं से ना ये लोग सरकार और जनता की समस्या के निदान के लिए नहीं, अपनी चीफ पॉपुलरिटी के लिए और वो हल्ला हंगामा करने में विश्वास रखते हैं। इनको लोकतंत्र में जनता की समस्या में कोई विश्वास नहीं। ललित जी, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम तो ये चाहते थे कि संसदीय कार्य मंत्री के जगह पर मुख्यमंत्री जवाब दें, गृह मंत्री होने। आप सदन को पहले आप क्या बोल रहे हैं? सदन तो आप विपक्ष है, आप आसन में विश्वास नहीं रखते, सदन में आस्था नहीं रखते, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं सही रूप से सदन को, आसन को सुनाई तो पड़े। उनका कहना है कि नेता विरोधी दल ने कहा कि स्पीकर एक पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। आप ये आसन पर थे विजय सिन्हा जी, आपने देखा होगा, हम लोग भी प्रतिपक्ष में थे। यदि मेज पर कोई हाथ रखता था तो किस तरह की टिप्पणियां करते थे। लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा के पूर्व के अध्यक्ष, आज प्रतिपक्ष के नेता जिस तरह से अपने माननीय सदस्य को ये असंसदीय आचरण पर सदन में उत्तेजित करते हैं, ये कहीं से शुभ लोकतंत्र के लिए नहीं है, न संसदीय लोकतंत्र के लिए है। इन लोगों को हो हल्ला में विश्वास है, जनता की समस्या का निदान हो सदन में, इससे इनको मतलब है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.